हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। देखिए दोस्तों, हमारी एक नई प्रश्नावली स्टार्ट हो चुकी है, प्रश्नावली 1.3। और इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व किया था और उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि प्रश्नावली 1.3 से इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, जो कि 4 से 5 मार्क्स में होगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको केवल वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपका 4 से 5 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं बिना देरी किए। देखिए क्वेश्चन 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसको ना उल्टा मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कुछ कैलकुलेशन करके अपनी ही बात को गलत साबित कर देंगे। जब हमारी बात गलत साबित हो जाएगी तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, फिर क्या होगी, फिर जाहिर सी बात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया है कि हमें इसमें कौन सा मेथड यूज करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को नोट कर लिया है। ठीक, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है। अब मैंने आपको बताया कि इसे किस तरह से सिद्ध करना है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता चल गया होगा किस तरह से इसको सिद्ध करना है। तो हमने वही किया, यहाँ पर माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, जब ये √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, हमने खुद से मान लिया है अपनी आसानी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब परिमेय संख्या होती है तो वो तो बटे की शक्ल में होती है, यानी कि P/Q की शक्ल में होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे √5। ठीक है, √5 बराबर A/B। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ A और B सहअभाज्य संख्या है और B 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मिनट रुकिए, आपने तो कहा था कि बटे की शक्ल में होती है, वो P/Q की शक्ल में होती है। आपने A/B कर दिया है और यहाँ पर सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये आपने क्या कर दिया। तो एक मिनट रुकिए, अभी आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने कहा था कि जो परिमेय संख्या होती हैं वो P/Q की शक्ल में होती हैं। ठीक है, मान लो कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, P/Q की शक्ल में है। ठीक है, और इस परिमेय संख्या को मान लेते हैं, माना कि ये संख्या है 9/12। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, 3 से कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 3 × 9 और 3 × 4 12। यहाँ पर फाइनल संख्या आई 3/4। ठीक है, और ये कट सकती है, अब ये नहीं कट सकती। तो मैंने क्या किया, अब ये संख्या कटने के बाद पहले P/Q की शक्ल में थी। ठीक है, अब ये कटने के बाद ये 3/4 आ गया। ठीक है, और इसी को हमने नाम दे दिया है A/B। ठीक है, पहले P/Q था। ठीक है, अब वो डिवाइड होने के बाद A/B रह गया। और दोस्तों सहअभाज्य संख्या क्या है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या का युग्म जो केवल 1 से कटे, 1 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पहले थी 9/12। ठीक है, अब ये डिवाइड होने के बाद 3/4 रह गई हैं। अब क्या ये किसी और संख्या से कट सकती हैं, नहीं कट सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 है और 4 है। ठीक है, तो ये अदर किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, केवल ये 1 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसी संख्या को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो सहअभाज्य संख्या। और मैंने यहाँ पर A/B क्यों लिखा है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में करना है हमें इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए √5 का वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं बराबर A/V का होल वर्ग। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर देंगे। देखिए दोस्तों, जब हम √5 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल 5 बचेगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हम किसी संख्या के रूट का वर्ग करते हैं केवल रूट हट जाता है। ठीक है, अंदर वाली संख्या बचती है, और यहाँ पर मैंने वैसा ही किया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए A/B का होल वर्ग है। ठीक, तो हम यहाँ पर देखिए A² कर देंगे। ठीक है, और अपॉन में B² कर देंगे। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें सिंपली क्या करना है, B² को हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है, और 5 को हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, B² बराबर, ठीक है, और यहाँ पर है A²। ठीक है दोस्तों, B² इधर गया। अब देखिए दोस्तों, 5 इधर जाएगा। ठीक है, तो 5 A² के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस 5 ने A² को डिवाइड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, 5 है A² को डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 A² को विभाजित कर रहा है। देखिए दोस्तों, 5 है A² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, जब 5 A² को विभाजित करेगा तो 5 A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, कैसे करेगा पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको इसका लॉजिक भी समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 A को भी विभाजित
करेगा। देखिए यहाँ पर 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक दोस्तों, चलिए आइए मैं इसका लॉजिक समझा देता हूँ, फिर आप कहोगे कि समझ में नहीं आया। ठीक है, जैसे ही कोई संख्या है, मान लो 5 है। ठीक है दोस्तों, 5 है वो 5 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, विभाजित हो रही है। अब हम क्या करें, अगर हम इसी संख्या का वर्ग कर दें, ठीक है, 5 पंजे होता है 25 और 5 पंजे 25 और ये 25, ये 5 का वर्ग भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये 25 है, 5 पंजे 25। जब कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो उसी संख्या से उसका वर्ग भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर 5 है, 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर हम 5 का वर्ग भी कर दें तब भी वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, हम फिर से मानेंगे कि माना a बराबर 5c। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं माना a बराबर 5c। ठीक है, अभी आपने a बराबर 5c क्यों माना है, चलिए आइए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको अभी समझाया जो a 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a है वो 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, 5 a को विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम a की जगह 5c यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5c। ठीक है, 5c पुट कर दें। ठीक है, a की जगह हमने क्या रख दिया है, 5c। अभी तो ये 5 से डिवाइड होगा दोस्तों, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर बचा c। ठीक है, और c क्या है, c हमारा एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ c क्या है, c पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर मैं समझा देता हूँ, जो a है 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 5 से विभाजित हो रहा है। अगर हम क्या करें, इस a की जगह 5c रख दें तभी तो ये 5c डिवाइड होगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ पर बचा c। ठीक है, और जहाँ पर c क्या है, यहाँ c हमारा एक पूर्णांक है। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस a का मान समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। अब चलिए यहाँ पर लिख देते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए दोस्तों, a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a का मान कितना माने थे, a का मान माने थे हम 5c। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 5c कर देंगे। इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 5। अब दोस्तों क्या करना है, अब फिर उसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर है b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर b स्क्वायर। अब दोस्तों हम 5c का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25, c का वर्ग करेंगे तो c स्क्वायर। डिवाइड में कितना है, डिवाइड में तो हमारा 5 चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 5 से 25 को काट देंगे, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 पंजे 25, यहाँ पर आ जाए b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 5 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये b स्क्वायर की डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ c स्क्वायर बराबर। ठीक है, जब हम 5 को इधर लेके आए तो ये देखिए b स्क्वायर की डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब गौर करने वाली बात ये है कि 5 एक ऐसा है कि 5 एक ऐसे महासन हैं जिनने 5 ने b स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और a स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यानी कि 5 ने a को भी डिवाइड कर दिया है और 5 ने b को भी डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यानी कि विभाजित कर दिया। और दोस्तों हम क्या माने थे, यहाँ पर हम जो शर्त माने थे कि जो जहाँ a और b है सहअभाज्य संख्या हैं, और सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो केवल 1 से डिवाइड हो और किसी संख्या से डिवाइड ना हो। ठीक है, और जब हमने तो यहाँ पर सिद्ध किया तो हमारा तो ये निकल के आया कि 5 एक ऐसी संख्या है जिसने a को भी डिवाइड कर दिया और b को भी डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब हम जो माने थे वही हम गलत माने थे। दोस्तों हम क्या माने थे कि √5 एक परमेय संख्या है। इसी गलत कल्पना के कारण हमें ये रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज मैं आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, आपको इस थ्योरी के ही नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ हम लिख देंगे अतः a और b के कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, 5 एक ऐसी संख्या है जिसने a को भी डिवाइड कर दिया और b को भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, और आगे हमने लिखा है हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ कि a और b सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि a और b वो सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और सहअभाज्य संख्या में केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इसमें तो 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ, कि a और b सहअभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, और आगे हमें लिखना है हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। हमें ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। हमने क्या माना था कि √5 एक परमेय संख्या, ये हमने गलत माना था और हमें ये रिजल्ट अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। फिर हमें आगे लिखना है, इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि √5 एक, यहाँ पर डबल एक लिख गया, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है,
आप इस तरह से अगर थ्योरी लिख के आ जाते हो तो आपको 4 से 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के ही मिलेंगे, ठीक है, एक भी मार्क्स से कम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।